चलने लगे हैं तो जब बालक चलने लगता है तो कहीं शांत तो रहता नहीं, कभी इस कक्ष में कभी उस कक्ष में, कभी ये उठा के रखना, कभी रखी हुई चीज नीचे गिराना। अब ये क्रीड़ा शुरू हो गई। अच्छा, कुछ दिन तो जब चलने फिरने लगता है बालक और ऐसा घर में करता है तो सबको अच्छा लगता है। फिर थोड़े दिन और जब बढ़ते हैं, ज्यादा होता तो माताएं कहते हैं अच्छा जाओ बाहर खेलिए, जाओ जाओ हमें थोड़ा काम कर लेने दो, तुम बाहर घूमिए। खुदे कहती कि जाओ थोड़ा बाहर घूमिए। तो अब दाऊ जी के साथ थोड़ा बहुत गलियों में घूमते हैं, और गलियों में घूमते हैं, जब गली में घूमेंगे तो सखा बनेंगे, मित्र बनेंगे। तो धीरे धीरे टोली भी बड़ी हो गई, सब बाल गोपाल साथ में खेलते हैं। अच्छा, एक दो खेल खेले गए, बोले कि ये तो ठीक है, हम लोग दौड़ भाग के खेलते हैं, लेकिन अब इसमें कुछ एक दो ऐसे अपने साथी हैं कि दौड़े नहीं पाते। घर में कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? तो कुछ बेचारे सखा कह देते मिलता है। अरे मिलता क्या है, खूब दूध पिया करो, खूब माखन खाया करो, दौड़ नहीं पाते हो, दुबले पतले हो। तो दूसरा कहता खाएंगे कहाँ कि इनकी मैया जाके बेच आती बाजार में मथुरा। अच्छा, तो ये कारण है। ठीक है, तो आज से एक नई योजना लागू की जाती है। आज से सबसे पहली तैयारी तो ये है कि हमारा कोई साथी कमजोर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए उसको भरपूर पुष्ट भोजन चाहिए, खूब दूध मक्खन चाहिए। गैया हमारी चराने जाएं, हम लोग घर के, हमारे घर के हैं और माखन खाएंगे ये मथुरा वाले। अरे बोले ऐसे थोड़े चलेगा, तुम्हारे कहने से कोई दे देगा क्या? बोले नहीं, अब तैयारी करते हैं, अब अगर ऐसे कोई देगा नहीं तो हम छीन के लेंगे। अब सब देख रहे हैं, बोले देखो अगर सबको चाहिए, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो धीरे धीरे कितने दिन से अपने यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, और हम लोग कमजोर रहेंगे तो लड़ कैसे पाएंगे? एक न एक आ जाता है, हम लोग डर के मारे घूमा करते हैं। सब कमजोर हो तो लड़ने के लिए ताकत चाहिए, ताकत के लिए अच्छा खाना पीना चाहिए। तो आज से एक मंडली बनाई जाती कि सब लोग समान रूप से खाओ पियो, मजबूत बनो। तो बोले मिलेगा कैसे? बोले मिलेगा, हम बताते हैं। और मंडली बनाई बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। आज से हम लोग चोरी करना शुरू करते हैं, और चोरी करेंगे तो क्या चुराओगे? बोले और कुछ नहीं चुराना, जो हमें जरूरत है बस उतने ही चुराना। जरूरत यह है कि हम तुम लोगों को हष्ट पुष्ट देखना चाहते हैं, खूब माखन चुरा चुरा के खाया जाएगा। तुम लोग बताओगे आके किसके घर में ताजा माखन है और रखा है, फिर सब लोग मिलके चुराएंगे और समान रूप से खाएंगे। तो एक न एक तो सरदार होना चाहिए जिसके इशारे पर काम होगा। तो सबने कहा भाई कन्हैया, योजना तुम्ही ने बनाई है, तो इसलिए हम सब मिलके सरदार तुम्ही को घोषित करते हैं, हमारी मंडली के अध्यक्ष तुम्ही हो, क्योंकि इतना अच्छा विचार अभी तक किसी के पास आया नहीं, और तुमने इतना अच्छा सोचा है तो तुम करा भी लोगे, इसलिए हमारे तुम ही बन जाओ अध्यक्ष। ठीक है, अब शुरू हुई। ये तो कभी हुआ नहीं था। अब गोपियों के घर से धीरे धीरे देखा गया कि माखने मटकी पूरी खाली है। अच्छा, छोटे हैं और तो सब हैं तो नेताजी, लेकिन जो साथी हैं वो सब बड़े बड़े हैं। नेताजी रह जाते छोटे, तो बुद्धि में तो बड़े हैं लेकिन भग नहीं पाते हैं। तो बाकी सब चाहे बच जाए कि कौन आया था, ये नजर में आ जाते हैं। हाँ, ये नजर में आ जाते हैं। अच्छा, हो रहा है,
कोई बात नहीं, आ गया होगा, छोटा है। तो गोपी को अच्छा लगा, क्योंकि आती जाती रहती, तो अब ये लगता था कि किसी न किसी बहाने कृष्ण हमारी गली में आए, हमारे घर आए, कुछ हमारे घर का खाए। अच्छा, कोई अगर खिलाना चाहता है तो आप कहते हैं कि हमारे घर में है नहीं। सब गोपियां चाहती हैं कि हमारे घर में आए, हमारे हाथ से खाएं। तो आप कह देते हैं कि तुम्हारे यहाँ का रखा खाएंगे, हमारे यहाँ मैया ताजा माखन मिश्री खिलाती, मैं खा के आओ। हम थोड़े खाते हैं कहीं का। तो सबका मन है कि हमारा खाएं, लेकिन आप बुलाने से खाएंगे नहीं। तो एक सखी जिसके घर चोरी हुई, उसने कहा कि आज हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे घर से यशोदा नंदन आज माखन खाते हुए भगे, हमने देखा। तो चाहती दूसरी भी है, बोली अच्छा। अब जब सबके घर के बच्चे उसी में शामिल हैं, सबके घर में बातें होती हैं, तो सारी सूचना अध्यक्ष जी तक पहुंच रही है कि आज माखन यहाँ तैयार हो रहा है, आज ये गोपी ये कह रही थी, आज वो गोपी वो कह रही थी। और सब जगह से घूम के आए तो अपनी मैया के पास आए और साथ में खाएं। एक दिन मैया मंथन कर रही थी, तो जाके सीधे सीधे दोनों हाथ डाल दिए मटकी में। अब मैया ने देखा, बोली ये क्या कर रहे हो तुम्हें माखन चाहिए तो हमसे मांग लो, ताजा निकाल के रखा है, खाओ। बोले माखन नहीं चाहिए मैया। फिर इसमें काहे हाथ डाल दिए? बोले आपने जो कड़े सोने के पहनाए हैं ना, ये हमारे हाथों में गरम गरम लगते हैं, तपते हैं, तो ठंडक लेने के लिए हमने इसमें डाल दिया। अब इनको तो बातों का कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक दिन एक घर में आप पकड़ गए। अब जब पकड़ गए तो गोपी आई शिकायत करने यशोदा मैया के पास, पकड़ के लाई। बोली सुनती हो यशोदा मैया, अपने कन्हैया की जरा करतूत सुनो, क्या हुआ? बोली इन्हें देखो क्या किया। अरे बोले माखन खा के आया हमारे घर में खाने को लिए, तो मैं रोज ही बुलाती हूँ, खाता तो उतना तो ठीक था, बाकी फैला के आ गया। अब आप खड़े हैं सिर झुकाए। मैया कहती कन्हैया मैं क्या सुन रही हूं, तुम बोलते क्यों नहीं? कन्हैया कहते हैं मैया मैं क्या बोलूं, ये सब झूठ बोल रही हैं, हमसे तो इनकी ओर देखा भी नहीं जाता कि इतना झूठ लोग कैसे बोल लेते हैं। क्यों, आपने ऐसा किया नहीं? बोले नहीं किया। तो गोपी इशारा करके कहती कि इनके हाथ देखो, तो हाथों में मक्खन लगा है। तो मैया बोली फिर हाथ में ये माखन कहां से आ गया? तो बोली मैया हमारी सुनोगी कि पहले इन्हीं की सुन रही हो? हमारी भी सुनो, आवे कैसे मक्खन आया। मैया मैं जब अपने घर से माखन मिश्री खा के निकलता हूं, तो ये गोपी रोज मुझे बुलाती, रोज बुला लेती कि मेरे घर आओ मेरे घर आओ। मैं तो जाने वाला नहीं, मैं नहीं जाता था, आज इसने बहुत बुलाया। और सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया मैया मैं जब घर से चलूं, बुलावे घर में मोह। ये गोपी अपने घर में मुझे बुला लेती है। अच्छा बुला लेती है तो करती क्या है मैया पता है? ये करती है कैसे बुलाती है? बोले अंचल हाथ इशारे देके, अपना आंचल से हाथ से इशारे देके बुलाती है कि हमारे घर में आओ। ओ मीठे बोले लाला कह के, आंचल में हाथ से इशारा करते हैं और मीठे मीठे मुझे लाला कह के बुलाते हैं। आंचल हाथ इशारा करके, मीठे बोले लाला कह के। और क्या करती है? जब हम इसके घर पहुंच गए मियाँ, तो इसने क्या किया? अपनी मटकिया उठाकर हमारे सामने रख दी।
धरी मटकिया मुँह निकट माखन की तत्काल। मटकिया मेरे निकट माखन की रख दी और हमसे बोली, मैया लाला माखन में चींटी हो गई है, माखन में चींटी पड़ गई, इन्हें निकालो लाल। तो मैया मैं इसकी बात सुनकर माखन में से चींटी निकालने लगा और इधर में चींटी निकालने लगा। और ये क्या करती हैं, आप जाकर के पलंग पर सो गई। मैं तो या की चींटी निकालूं और या गई पलंग पे सोए। रोज बुलाती है और ऐसा आज हमने जब इसके घर में मैं गया तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हम चींटी निकालने लगे, चींटी निकालने में ये माखन लगा। अच्छा तो फिर तुम्हें माखन खाने को दिया? अरे बोली कहाँ दिया, फिर भी नहीं दिया ना, फिर भी नहीं दिया। फिर क्या किया? फिर कहते हैं कि अब चींटी, जब मैंने कहा चींटी निकल गई मैया, तो अब हमसे कहती आंगन में नाचो। खुद भी नाचती है और हमें भी नचाया। आप हूँ नाचे मोहि नचावे, कहाँ लो बताओ तो। हम कहाँ तक बताएं कि क्या क्या करती है मेरे साथ। हमको नचा रही हैं और खुद भी नाच रही हैं, और नचा लेती तब भी माखन देती थी, ठीक था। नचा भी लिया, माखन भी नहीं दिया। और मैया पता है तुम्हें क्या कहा? क्या कहा? बोले मैं बालक ये धीगरी। देखो तो बातें कैसे कह रही, हमें चोर बता रही। मैं बालक ये धीगरी, मैं चोर ये शाह। हमें चोर खुद को शाह बता रही है। हमें तो एक ही डर है मैया, चोर नाम मेरो धरो होन न देगी ब्याह। ये चोर नाम रख रही, हमारा तो ब्याह भी नहीं होगा। अब वो गोपी भी घूंघट में मुस्कुरा रही है कि देखो बातें कैसी कह रहे कि हमारा ब्याह भी नहीं होने देंगे, और ऐसे हमारे माखन लग गया है। अब यशोदा ने सुना, बोली गोपी एक बात सुनो, हमारा बेटा कितना भी तुम्हारे घर के माखन का नुकसान करे, दूध का नुकसान करे, तुम आके हमारे पास चली आना और तौल के दूना ले जाना। लेकिन हमारे कन्हैया को इतना परेशान न किया करो, उसको नचारे। अब आप खड़े हैं बड़े रुआसे की बहुत पीड़ा पा के आए हैं। और कन्हैया और मैया की, कन्हैया की सूरत देखकर मैया की आंखें गीली हो गई कि हमारे बच्चे को इतना परेशान किया गया। अब तो गोपी भी नेत्रों से सजल हो गई। बोली मैया मैं शिकायत लेके नहीं आई हूं, हम तो सब ये चाहते हैं कि रोज हमारे घर आए, और इसी बहाने हम शिकायत करने के बहाने इसके साथ तुम्हारे घर तक आ जाते हैं। सबको इच्छा। अच्छा ये कथा भी एक संतों की बड़ा सुंदर अर्थ देती है। भगवान चुरा क्या रहे हैं? माखन चुरा रहे हैं। माखन है क्या? बोले संत हृदय नवनीत समाना। भगवान अगर चुराते हैं तो संत का हृदय चुराते हैं। और हृदय रूपी माखन में जब वासना रूपी चींटियां हो जाती हैं तो वो जीव के हाथ से निकलने वाली नहीं होती है, उन्हें तो परमात्मा ही निकालता है। बड़े बड़े संत महंतों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बड़े बड़े तपस्वियों के जीवन में जिनका मन मक्खन हो गया है, लेकिन वासना की चींटियां कहीं न कहीं उनको काटती हैं। तब वो असहाय होकर कहते हैं कि गोविंद अब इन चींटियों को तुम ही निकालो, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं रही। हमारा तो जितना था। तो ऐसे ही भगवान नित्य लीला का आनंद देते। अच्छा अब ये पूरे गोकुल में हो गया कि अकेला ये नहीं आता, इसके कुछ साथी भी हैं और नित्य ये हो रहा है। तो अब जो बाजार में जहां से मक्खन जाता था वो गोपियां हो गई सावधान। और वो करती क्या है, अब उन्होंने अपने माखन को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढा। तो उपाय क्या मिला? बोले ऐसा करो, ये सब छोटे छोटे हैं। एक ग्रामीण भाषा में चलता था, उसको सिकारा ऐसा कुछ बोलते थे, उस पे रख के टांग दिया जाता था तो नीचे से कोई उसको छू नहीं पाता, कुछ ऐसा था।
ऊपर टंगा है, मटकी टांग दी गई। सूचना मिली अध्यक्ष जी को कि देखो अब माखन मिलने वाला नहीं है। क्यों? बोले मिलने वाला इसलिए नहीं कि हमारी तुम्हारी पहुंच में ही नहीं है। अब गोपियां बहुत सावधान हो गई हैं। कन्हैया बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि अब तो मटकी नीचे रहती ही नहीं, मटकी ऊपर टंगी है। अच्छा, गोपी भी बड़ी बुद्धिमान, सोची आएगा कुछ तो कुछ करेगा, तो एक काम करें कि हम कहीं इधर उधर काम में लगी हो तो पता तो चल जाए। तो मटकी में घंटी बांध दी कि अगर कोई मटकी छुएगा तो घंटी बोलेगी, बजेगी। अब निश्चिंत हो गई कि अब तो घंटी बजी जाएगी, तो अपना दरवाजे पर बाहर बैठ के बाहर के काम करने लगी। और ये अपनी मंडली के साथ घुस गए उसी गोपी के घर में। कैसे बचाओगी? घुस गए। अब जाकर देखा तो ऊपर टंगा है। बोले अब क्या होगा? बोले ऐसा करो तुम सब नीचे से बना लो और एक के ऊपर एक खड़े होके ऊपर से हम इसको उतारते हैं। ऊपर गए तो बोले कन्हैया देख रहे हो, धीरे से करना क्योंकि घंटी बंधी है, घंटी बोल गई तो सब पकड़े जाएंगे। अब भगवान ने घंटी से कहा सुनो, तुम्हें पता है कि घर घर में हमारे नाम की घंटी बजती है, लेकिन आज से अभी तुमको बजना नहीं है, समझ लेना। घंटी बोली ठीक है, नहीं बजेंगे। अब धीरे से निकाल निकाल के माखन देने लगे, सब खा रहे हैं। और जब आखिर में अध्यक्ष जी खाने लगे तो घंटी बज गई। भगवान बोले क्यों बजी? घंटी बोली अब न बजे तो कब बजे? भोग लगने के समय तो बजने ही है मैं, अब नहीं बजेंगे तो फिर कब बजेंगे? और आप पकड़ गए। अच्छा, कोई चोरी की ऐसी नहीं है जहां पकड़े न जाए, क्योंकि चोरी करने का अभ्यास नहीं है कोई वैसे। अच्छा, चोरी करते भी इसीलिए हैं कि या तो ये पकड़ जाए या तो ये पकड़ ले, क्योंकि माखन की चोरी है, मन की चोरी है। तो या तो साधक मन से परमात्मा को पकड़ ले या साधक के मन रूपी मक्खन को देखकर परमात्मा उसे पकड़ ले। अब की बार चले। अब चूंकि मैया यशोदा भी खूब कहने लगी कि रोज रोज उलाहना लेके चली आती हो तुम लोग, हमारे कन्हैया को खुद बुलाओगे और खुद परेशान करती हो उसको, हैं? फिर उलाहना लेके आती हो। और वो ऐसा है थोड़े, उसके घर में क्या कमी है? किस चीज की कमी है? कितना माखन हमारे यहाँ रखा है। कन्हैया कहते वही मैं मैया रोज कहता हूं कि तुम हमारे यहाँ से ले लो, लेकिन हमको तो चोर चोर कहा करते। आज बेचारे पकड़ गए। अब ये उल्हना एक दो बार दे के यशोदा मैया से गोपी डांट खा चुकी थी। बोले आज हम इसको पकड़े के दिखाएंगे, साथ में ले जाएंगे पूरे प्रमाण सहित। अब ये चले, हाथ पकड़ के गोपी निकल पड़ी। लेकिन अभी ब्रज में है ऐसी सभ्यता। हम कथा करने गए थे एक बार दाऊजी में, तो मैंने देखा माताएं यहाँ तक का घूंघट डाल के, घूंघट बड़ा चलता ही था, डाले और पकड़े आगे आगे जा रही। भगवान बोले हम आगे आगे होते तब तो तुम पहुंच जाती, तुम हमें पीछे करके आगे चल रही हो। तो भगवान ने उसके पति को इशारे से बुलाया। बोले ये बताओ, ये शोभा देता है तुम्हारी पत्नी किसी और का हाथ पकड़े? लोग तुम्हें क्या कहेंगे, हैं? और गोपी से बोले रुको, तुम हाथ तो बदल लो, कब से हमारा पकड़े हो, परेशान, हमारा हाथ दर्द करने लगा है। और गोपी ने हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ उसी का पकड़ा कि आप 9 2 11 हो गए और भवन में जाके भीतर बैठ गए। अब गोपी दूर से सुन रू हो गई, यशोदा मैया, यशोदा मैया ले रोज कहा करती थी तुम्हारे सामने लेके